स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अभिजीत अकाउंट्स में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर आगे बढ़ते हैं। 38 में लिखा है कविता और लीला पार्टनर्स फर्म में कैपिटल 6 लाख और 4 लाख दोनों का दिया हुआ है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों का 2:1 दिया हुआ है। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। यानी पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट है और दोनों को जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन है इसमें उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लेना है 8% पर एनम के रेट से। एंड इट इज़ टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा। तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ था, अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दिया हुआ है कोई भी ट्रीटमेंट तो इस चीज़ को हमने पास करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रिपेयर रिलेवेंट अकाउंट टू एलोकेट द प्रॉफिट इन द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। यानी कि हमने बोलता है कि आपको क्या बनाना पड़ेगा, हमने बनाना है ये फॉलोइंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये नीचे कुछ बिट दिया हुआ है इन सभी प्रॉफिट को एलोकेट करने के लिए। सबसे पहला बार में बोलता है प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,10,000 दिया हुआ है। सेकंड केस में प्रॉफिट दिया हुआ है मेरा 35,000 और थर्ड के केस में लॉस मेरा दिया हुआ है कितना 10,000, ठीक है। तो चलो एक एक करके हम लोग देखते जाते हैं और देखते हैं सॉल्यूशन क्या है इसका। तो सबसे पहले केस 1 की ओर मूव करते हैं। केस 1 में हमारा जो प्रॉफिट दिया हुआ था वो कितना दिया था 1,10,000। तो यहाँ हमने लिख लेना है बाय पीएल अकाउंट और ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हमने दिया हुआ है कितना 1,10,000 और पार्टनर को हमने आईओसी प्रोवाइड करना है और ये चार्ज अगेंस्ट है, यानी कि ट्रीटमेंट पीएल अकाउंट से पास होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा दो पार्टनर था, कौन कौन सा, एक थी कविता और दूसरी थी लीला। कविता का जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन था वो फर्म में था 6 लाख और लीला का जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन था वो था फर्म में 4 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 8% पर एनम के रेट से प्रोवाइड करना है हमने और कविता के केस में 6 लाख पे 8% देना है। यानी जो वैल्यू हमारा आएगा वो कितना आएगा 48,000 और 32,000। दोनों को ऐड कर दिया जाए तो मेरा प्रॉफिट यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 80,000 आ जाएगा। अब दोनों साइड हमने बैलेंस कर लेना है, ठीक है। 1,10,000 वैल्यू आया मेरा, जो क्रेडिट साइड ज़्यादा दिया हुआ था वैल्यू, एक साइड 10,000 हमने यहाँ डेबिट में भी लिख लिया, ठीक है। अब अगर 1,10,000 में से हम 80,000 को लेस करते हैं तो हमारा वैल्यू आएगा 30,000। ये 30,000 मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हो गया जो हम पीएल अकाउंट से बांट नहीं सकते हैं। तो इस प्रॉफिट को हमने ट्रांसफ़र कर देना है कहाँ, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हम यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पीएल एप्रोप्रिएशन में फिर जाके इसको ट्रांसफ़र करके फिर इसी प्रॉफिट को हमने उसके पीएसआर के अकॉर्डिंगली पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो चलो हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। तो पीएल अकाउंट में जो भी हमारा प्रॉफिट आया था वो हमने यहाँ पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो बाय पीएल अकाउंट हम लिख लेंगे कितना प्रॉफिट हमारा आया था, रिमेनिंग बच गया 30,000। इस 30,000 को हम यहाँ पे टोटल करके लिख लेते हैं 30,000 और यहाँ भी 30,000। ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो कि पार्टनर्स के विद इन बांट देना है। तो ये भी 30,000 आ जाएगा और ये प्रॉफिट जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो हमने क्या लिखना है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, दो पार्टनर थी हमारी, एक थी कविता और दूसरी थी लीला। क्वेश्चन साइलेंट है तो ट्रीटमेंट हमारा कैपिटल अकाउंट से पास होगा। कैपिटल अकाउंट कितना कितना पास होना है, तो 30,000 कविता का केस में है, 30,000 लीला के भी केस में है। पीएसआर हमारा दिया हुआ था 2:1 यानी कि 2/3 और 1/3। वैल्यू जो आएगा वो आएगा 20,000 एंड 10,000, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 38 का बिट नंबर 1 हमारा पूरा हुआ। अब हम लोग बिट नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो केस 2 के केस में हमारा क्या दिया हुआ था, प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट दिया हुआ था, ठीक है, ये प्रॉफिट बैलेंस हो गया। प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट कुछ भी लिख सकते हैं, ये था 35,000, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है पार्टनर को, तो डेबिट साइड हम लिख लेना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो पार्टनर कौन कौन से थी, एक थी कविता और एक थी लीला। कविता का कैपिटल कंट्रीब्यूशन था फर्म में 6 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 8% दिया हुआ है तो 8 × 8/100। लीला का कैपिटल कंट्रीब्यूशन था 4 लाख, तो 4 लाख × 8/100। जो वैल्यू हमारा आएगा वो आएगा क्या 48,000 और 32,000। दोनों को ऐड कर दे तो वैल्यू आता है हमारा 80,000।
क्वेश्चन में बोला हुआ है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो हमने इसे पीएल अकाउंट से पास करना है। हमारा प्रॉफिट 35,000 दिया हुआ है और अप्रोप्रिएशन 80,000 है। यानी कि अगर हम बैलेंस करें, ठीक है, अगर हम इसे बैलेंस कर रहे हैं दोनों साइड में, तो हमारी जो वैल्यू है वो डेबिट साइड का वैल्यू ज़्यादा है यानी 80,000, और क्रेडिट साइड भी हमने सेम अमाउंट लिख लेना है। ठीक है, हम अगर लेस करके लाए 80,000 में से 35,000, तो वैल्यू हमारा कितना आता है 45,000। ये जो 45,000 है ये हमारा लॉस आया जो दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर देना है। तो हम क्या लिखेंगे, बाय लॉस ट्रांसफ़र टू कविता, ठीक है, और एक लीला, दोनों का हमने कैपिटल अकाउंट से ट्रीटमेंट को पास करना है, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है इर्रिस्पेक्टिव इस्पेक्ट को लेके कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है कि फिक्स्ड है। तो इस रेशियो में ये 45,000 चला जाएगा, दोनों का जो PSR दिया हुआ था 2:3 दिया हुआ, 2:1 का ये रेशियो है, यानी कि 2/3 और 1/3। तो वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू आएगा 30,000 और लीला के केस में 15,000। ठीक है, तो इसी के साथ केस 2 भी हमारा ख़त्म होता है। अब हम लोग केस 3 की ओर मूव करते हैं। केस 3 में हमारा लॉस दिया हुआ है, तो डेबिट साइड हमने लिख लेना है टू PL अकाउंट, ठीक है, और ब्रैकेट में हमने क्या लिखना है, नेट लॉस। लॉस मेरा कितना दिया हुआ है, 10,000 का लॉस दिया हुआ है। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पास करना ही है, यानी प्रोवाइड करना ही है पार्टनर को, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मेंशन्ड है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे देना है। ठीक है, दो पार्टनर है हमारा, एक कविता हो गई और दूसरी हो गई लीला। ठीक है, पहले भी हमने देखा था कैपिटल कंट्रीब्यूशन कविता का 6 लाख था, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 8% है, और लीला का कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना था, 4 लाख था, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, 8% है। तो जो वैल्यू आने वाला है वो कितना है, 48,000 और 32,000, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो वैल्यू मेरा आएगा 80,000। ठीक है, क्रेडिट साइड कुछ नहीं है, तो डेबिट साइड 80,000 है, पहले से नेट लॉस हमारा 10,000 का दिया हुआ था, यानी कि टोटल वैल्यू आता है मेरा 90,000। इसी 90,000 को हमने क्रेडिट साइड भी लिख लेना है, और ये आएगा मेरा लॉस पूरी 90,000 का, जो हमने ट्रांसफ़र कर देना है पार्टनर्स के, ठीक है, कैपिटल अकाउंट में। तो क्या लिखेंगे हम, टू लॉस ट्रांसफर्ड टू, दो पार्टनर है, एक हो गई कविता और दूसरी हो गई लीला। ठीक है, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारा 90,000 है, इंटू 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 90,000 इंटू 1/3, कितना वैल्यू आएगा, 60,000 आ जाएगा कविता के केस में, और 30,000 आ जाएगा लीला के केस में, यानी दोनों को ऐड कर दे तो आएगा 90,000। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो हमारा सॉल्व होता है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर आगे बढ़ते हैं। ललन और बलन वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ललन और बलन पार्टनर है फर्म में, दोनों का प्रॉफिट दिया हुआ है 3:2 का। फिक्स्ड कैपिटल क्वेश्चन में दिया है, यानी कि सारा ट्रीटमेंट करंट अकाउंट से पास होगा। कितना कितना है, ललन का 1 लाख है, बलन का 2 लाख। दे एग्रीड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, यानी कि जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूटेड है उसमें उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से लेना है, 12% से, और जो भी उन्होंने फर्म से ड्रॉ किया है उस ड्राइंग पे चार्ज इंटरेस्ट रेट किस रेट से चार्ज होगा, 15% पर एनम में। फर्म अर्न प्रॉफिट बिफोर ऑल द अबव एडजस्टमेंट 30,000। कोई भी एडजस्टमेंट्स प्रोवाइड करने से पहले फर्म का प्रॉफिट 30,000 का दिया हुआ है। ड्राइंग दिया हुआ है ललन और बलन का, कितना कितना, ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर में हमने फॉर्मूला यूज़ करना है 6/12। ठीक है, ड्राइंग है ललन का 3,000 और बलन का 5,000। बोलता है सारा केयरफुली कैलकुलेशंस को केयरफुली हमने दिखा के ये बताना है कि PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने प्रिपेयर करना है ललन और बलन का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इनकर्स अ लॉस, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, भले फर्म को लॉस हो या ना हो। इसका मतलब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का केस में हमने क्लास आपको बताया था कि हम लोग PL अकाउंट बनाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। क्यों सर ऐसा, क्योंकि क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है ऐसा कि PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, नहीं, क्योंकि अगर क्वेश्चन में हमारा ये दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ देता है, वो क्या है, ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज है। इसका मतलब है कि जो भी ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज होगा वो PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पास होता है उसके क्रेडिट साइड में, इसीलिए हमने PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो चलो क्लास हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 का सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के प्रॉफिट लिख लेना है बाय PL अकाउंट, नेट प्रॉफिट
प्रॉफिट हमारा कितना दिया हुआ है, 30,000 का दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में बोलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोवाइड करने के लिए, तो क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हमने लिख लिया, ठीक है। दो पार्टनर है हमारा, एक है ललन और दूसरा है बलन। ललन का कैपिटल कंट्रीब्यूशन है 1 लाख का और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12% दिया हुआ है, ठीक है। बलन का जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, 2 लाख का, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही हमारा 12% है। तो कितना हो जाएगा, ललन का 12,000 और बलन का 24,000, दोनों को ऐड कर दे तो 36,000 हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है कि फर्म जो है ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करेगी, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने लिख लेना है। दो पार्टनर था हमारा, एक ललन था और एक बलन था, दोनों ने कितना ड्राइंग किया था, ललन ने 3,000 निकाला, बलन ने 5,000 निकाला। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 15% बोला हुआ है, तो 15% हमने लिख लेना है, 15/100, ठीक है। अब क्या है, ये ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर है, ड्यूरिंग द ईयर में हमने हाफ ईयर को लेके बनाना है क्वेश्चन हमेशा। वैल्यू कितना आएगा इसका, 225 और बलन के केस में आएगा 375, दोनों का ऐड कर दे तो वैल्यू आता है मेरा 600, ठीक है। अब हमने टोटल कर लेना है और कुछ तो दिया नहीं है, तो डेबिट साइड हमारा वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। डेबिट साइड हमारा वैल्यू 36,000 है, क्रेडिट साइड भी हमने 36,000 लिख लेना है, ठीक है। 30,000 प्लस 600 यानी कि 30,600, अगर हम 36,000 से लेस करते हैं तो मेरा वैल्यू आता है 5,400। ये जो लॉस है वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर देना है क्योंकि कैपिटल फिक्स है। तो क्या लिखना है हमने, बाय लॉस ट्रांसफ़र टू ललन और बलन्स। अकाउंट कौन सा हमने यूज़ करना है, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्यों, क्योंकि अभी हमने बात किया था और पहले भी आपको बताया है कि अगर कैपिटल फिक्स्ड हो तो सारा ट्रीटमेंट हमारा जो पास होगा वो किससे होगा, करंट अकाउंट से, ठीक है। चलो बात भी करते जा रहे हैं हम, यहाँ पे वैल्यू भी पुट करते जा रहे हैं। आप बोलोगे सर ये कैसे कैसे हुआ, यहाँ देखो हमारा जो नेट लॉस आया था, नेट लॉस नहीं, फाइनली जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस आया वो आया 5400। तो ललन और बलन के केस में 5400 को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना उनके PSR में, यानी कि रेशियो हमारा 3:2 दिया हुआ है, यानी कि 3/5 और 2/5। वैल्यू आएगा 3,240 रुपया और बलन के केस में आएगा 2,160 रुपया, ठीक है। दोनों को ऐड कर दे तो 5,400। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 39 का सॉल्यूशन है वो पूरा होता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर मूव करते हैं, ठीक है। 40 नंबर जो क्वेश्चन है वो है हमारा एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट को लेके क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन बोलता है आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप एंड द बुक्स क्लोज्ड ऑफ, यानी कि पार्टनरशिप का अकाउंट बनने के बाद और सारा का सारा बुक को क्लोज करने के बाद it is discovered that the interest on capital at the rate of 8% per annum is provided in the partnership agreement has been omitted to be recorded। ये पाया गया बुक ऑफ अकाउंट प्रिपेयर होने के बाद कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर ने 8% पर annum के रेट से लेना है, यानी फर्म ने देना है, ठीक है, जो एग्रीमेंट में मेंशन है, ये ओमिट हो गया, यानी कि एरर ऑफ ओमिशन, ये हमने रिकॉर्ड किया ही नहीं। अब बुक को हमने यूं ही क्लोज कर दिया पार्टनर्स को सिंपली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके, ठीक है, ये गलती हो गया हमसे। देयर कैपिटल अकाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर स्टूड एज फॉलोज। ए का 8 लाख है, बी का 4 लाख है और सी का 3 लाख। तीनों का कैपिटल दिया हुआ है 8 लाख, 4 लाख और 3 लाख, और इस पे इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम के रेट से लेना था, जो कि फर्म ने दिया ही नहीं, और बुक ऑफ अकाउंट को क्लोज कर दिया गया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2:1:1। आगे बोलता है इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग द बैलेंस शीट, यानी कि बैलेंस शीट को अल्टर यानी सुधारने के बजाय ये डिसाइड किया गया कि एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास किया जाएगा, ठीक है ना, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, जिसके बेसिस पे हमने अपना सारा जो भी मिस्टेक्स को कमिट किया हुआ है इसे सुधारा जाए। तो चलो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होने वाला है क्लास, वो हम लोग आगे आके देखते हैं। तो अब सॉल्यूशन की ओर हम लोग आगे चलते हैं। गलती क्या हो गया था, गलती ये हुआ कि फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जो पार्टनर को मिलना था। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलना है, ठीक है, ये पार्टनर को मिलेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर को अगर मिलता है तो क्या होता है, उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया ये, तो इसलिए हम क्रेडिट करेंगे। किस रेट से मिलना था, 8%। कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना था, ए का 8 लाख, तो 8 लाख का 8% कितना होता है, 64,000। बी के केस में क्या था, पार्टनर बी का कैपिटल कंट्रीब्यूशन था 4 लाख का, तो 4 लाख का 8% कितना होगा, 32,000। और सी का कैपिटल कंट्रीब्यूशन था 3 लाख, 3 लाख का 8% कितना होता है, 24,000। इस तीनों वैल्यू का अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो हमारा वैल्यू आता है 1,20,000। अब गलती क्या हो गया कि
कि फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बांटा और डायरेक्टली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसका मतलब है कि ये जो हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ जो जोड़ के आया होगा, ये वैल्यू डायरेक्टली फर्म ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर को बांट दिया होगा। यही तो मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो इसको अल्टर करने के बजाय, इसको सुधारने के बजाय बुक ऑफ अकाउंट में डायरेक्टली हम क्या करते हैं, करेक्शन करते हैं कि फर्म ने क्या गलती किया और एक्चुअली में क्या होना चाहिए था। तो एक्चुअली में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इस रेशियो में बांटना था, 8% पर एनम के रेट से बांटना था, लेकिन फर्म ने मिस्टेक क्या किया कि इस 120 को 1,20,000 को PSR में बांट दिया। तो ये अब मिस्टेक है जो फर्म कमिट करेगा। तो यहाँ लिखते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1,20,000 इन कौन सा रेशियो, PSR के रेशियो में, जो हमारा दिया हुआ है 2:1:1, ठीक है। 2:1:1 के रेशियो में अगर हम 1,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सब पार्टनर में तो कितना आएगा, 1,20,000 एक एक केस में आएगा इंटू 2/4, तो वैल्यू कितना आएगा 60,000। बी के केस में 1,20,000 इंटू 1/4, तो वैल्यू आएगा 30,000। लाइकली 1,20,000 इंटू 1/4 सी के भी केस में आएगा, तो कितना आएगा 30,000, और यहाँ तीनों को ऐड कर दिया जाए तो 120, ठीक है। और ये होगा डेबिट जो फर्म ने दिया है, जो फर्म ने दे दिया PSR में बांट के। अब चलो, एक्चुअली में पार्टनर को कितना मिलना था 64,000 और मिला कितना 60,000, यानी कितना कम मिला 4,000। तो 4,000 हमने क्या लिख देना है, क्रेडिट। कैसे, तो एक और तरीका है इसे समझने का। देखो 64,000 से अगर 60,000 लेस करते हैं तो वैल्यू हमारा 4,000 आने वाला है, ठीक है। अब साइन देखना है हमें कि कौन सा बड़ा है, क्या 64 में क्रेडिट लिखा हुआ है, 60 में डेबिट, कौन सा ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो क्रेडिट ज़्यादा है तो वो क्रेडिट लिख देंगे, ठीक है। नहीं तो आपको ऐसे समझना ज़्यादा अच्छा होगा कि फर्म ने पार्टनर को असल में एक्चुअली में कितना मिलना था 64,000, लेकिन मिला कितना 60,000, यानी 4,000 और मिलना है। अब बी के केस में क्या देखते हैं कि बी को कितना मिलना था 32,000, देखो क्रेडिट लिखा हुआ है ना, 32,000 मिलना था और बी को मिला कितना जस्ट 30,000, तो और बी को मिलना है कितना 2,000, ठीक है। सी के केस में सी को एक्चुअली मिलना था 24,000 ही और मिल गया है 30,000, यानी कितना ज़्यादा मिल गया है 6,000 ज़्यादा मिल गया है, तो डेबिट कर देंगे और यहाँ कोई वैल्यू नहीं आएगा। तो अगर इसका जर्नल एंट्री पास करें तो क्या आएगा कि जो भी हमने वैल्यू को यहाँ एस्टिमेट करके निकाला उस सभी के नीचे हमने साइन भी पुट कर दिया है। सी जैसा डेबिट होने वाला है, ए क्रेडिट होगा और बी क्रेडिट होगा, ताकि एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करके हमसे जो भी मिस्टेक कमिट हुआ था उससे सुधारा जाए। और ये गलती था एरर ऑफ ओमिशन का, जहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को नहीं दिया गया था। तो एंट्री हमने क्या पास करना है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना कितना वैल्यू आएगा हमारा, सीज कैपिटल अकाउंट में हमारा दिया हुआ है सी का वैल्यू 6,000, ए के सामने हमारा वैल्यू दिया हुआ है 4,000 और बी में हमारा दिया हुआ है वैल्यू 2,000, ठीक है। तो इसी के साथ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके जो भी हमसे मिस्टेक हुआ था बुक ऑफ अकाउंट को बनाने में, हमने इसे एडजस्ट कर दिया। इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है, या पास्ट एडजस्टमेंट। चलो, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 40 का भी सॉल्यूशन हमारा पूरा हुआ।